आजच्या आराधनेमध्ये आपणा सर्वांचं प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये स्वागत आहे। या आपण परमेश्वराचा जय जयकार करूया, आपल्या तारणदुर्गाचा जय जयकार करू। उपकार स्मरण करीत आपण त्याच्या पुढे जाऊ, स्तोत्रे गात त्याचा जय जयकार करू। कारण परमेश्वर थोर आहे, सर्व देवाहून तो थोर आहे। त्याच्या हाताखाली सर्व देवाहून तो थोर राजा, कारण परमेश्वर थोर आहे, सर्व देवाहून तो थोर राजा आहे। त्याच्या हाती पृथ्वीची खोल स्थले आहेत, पर्वतांची उंच शिखरेही त्याचीच आहेत। समुद्र त्याचा आहे, त्यानेच तो उत्पन्न केला, कोरडी भूमीही त्याच्याच हाताने घडविली गेली। या परमेश्वर जो आमचा उत्पन्न करता, त्याच्या पुढे आपण गुडघे टेकू, त्याची उपासना करू, त्याला नमन करू, कारण तो आपला देव आहे आणि आपण त्याच्या कोरणातील प्रजा, त्याच्या हातचा कळप आहोत। आज तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल तर किती बरे होईल। प्रिय प्रभू, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव देतो। प्रभू परमेश्वर धन्यवाद देतो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुती आणि स्तुती करतो प्रभू। हे महिमायुक्त परमेश्वरा, आजची सुंदर पहाट तुझी आराधना करण्यासाठी देव बापा तू आम्हाला एकत्रित केलंस। महामारीमुळे प्रभू परमेश्वरा आम्ही भवनामध्ये जाऊन तुझी आराधना करू शकत नाही, परंतु बापा तुझ्या आराधनेमध्ये कुठेही खंड न पडता आज पुन्हा तू आम्हाला ऑनलाईनद्वारे तुझ्या चरणाशी येण्याची संधी दिली, आम्ही आभार मानतो। प्रभूजी, या सुंदर दिलेल्या संधीसाठी आम्ही सर्व तुला धन्यवाद देतो। देव बापा, यावेळेला आम्ही विशेष प्रार्थना करतो या आराधनेमध्ये जुळणाऱ्या तुझ्या प्रत्येक लेकरांसाठी। प्रिय प्रभू, अनेक प्रार्थना, अनेक उपकार स्तुती, अनेक विनंत्या सहित प्रभू तुझी लेकरं तुझ्या दयेच्या आसनाजवळ आलेली आहे। प्रिय प्रभू, आम्ही प्रार्थना करतो, कृपा करून तू आपलं स्वर्गीय सिंहासन आजच्या आराधनामध्ये दे प्रभू। आणि प्रार्थना करतो देव बाप्पा, जे अंतःकरणाने तुला पुकारतील देवा, त्यांच्या विनंतीकडे कान दे, हीच आम्ही तुला नम्र विनंती करतो। प्रभू, तुझं वचन आहे, ज्या ठिकाणी माझ्या नावाने दोघे किंवा तिघे येतात प्रभू परमेश्वरा, त्या ठिकाणी तू आहेस। जरूर प्रभू आम्ही शारीरिकरित्या प्रभू एकत्र येऊ शकलो नाही, तरी तुझ्या दयेच्या आसनाजवळ आम्ही ऑनलाईनद्वारे एकत्रित आलेलो आहोत। म्हणून देवा, तुझ्या उपस्थितीची आम्हाला अत्यंत गरज आहे। प्रभूजी, आम्ही यावेळेला प्रार्थना करतो, जी होणारी गीतं, तुझी आराधना, तुझी उपकार स्तुती, तुझा पवित्र सामर्थ्य संदेश आणि होणारा संपूर्ण आजची प्रार्थना विधी प्रभू आम्ही तुला समर्पित करतो। प्रभू येशूच्या नावात ही प्रार्थना केली म्हणून तू ऐक, आमेन। यावेळेला आपण गीत गाऊ परमेश्वराच्या महिमेसाठी। आपण ज्याही ठिकाणी आहोत, आपल्या मुखातून आपण गीताचे उद्गार बोलू आणि परमेश्वराची उपकार स्तुती करण्यासाठी आपण जुळून जाऊ। आपण गीत गाऊ। दया
आपण शास्त्रपाठ वाचूया. पहिला शास्त्रपाठ गणना याचा 11वा अध्याय 16 ते 17 आणि 24 ते 29 आपल्यासाठी मिसेस सोनल डेव्हिड वाचतील अशी मी विनंती करते. आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ें. गिनती इसका 11वां अध्याय 16 और 17 और 24 से लेकर 29 तक. यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो. तब मैं उतरकर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा. तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए. तब यहोवा बादल में होकर उतरा, और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया. और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की. परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था. उनमें भी आत्मा आया. ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी में नबूवत करने लगे. तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं. तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे. मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता. परमेश्वर बाप इस बड़े हुए वचन पर आशीष दे. धन्यवाद सोनल. देवबाप आपल्याला आशीर्वाद देव. दुसरा शास्त्रपाठ आपण वाचूया. पहिले करिंथ याचा 3रा अध्याय 1 ते 9 आणि 18 ते 23 आपल्यासाठी मिसेस अलका लांजेवरा वाचतील अशी मी विनंती करते. आइए हम पहला कुरिन्थियों इसका 3रा अध्याय 1 से 9 और 18 से 23 तक पढ़े. हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं. मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो. इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया. मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया. इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है. लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा. वचन 18 से आगे हम लोग पढ़ेंगे. कोई अपने आप को धोखा न दे. यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है. जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है. और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ है. इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है. क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का है. इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे. आमीन. धन्यवाद मिसेस अलका. यावेळेला आपण 3रा शास्त्रपाठ वाचणार आहोत आणि स्तोत्रसंहिता 126 व 133
आळीपाळीने आपण वाचूया आणि यामध्ये आमचं मार्गदर्शन मिसेस सबिता फ्रान्सिस करतील अशी मी विनंती करते। सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम बारी बारी से पाठ पढ़ेंगे जो कि पाया जाता है भजन संहिता उसका 126वां अध्याय, उसी प्रकार से उसका 133वां अध्याय। बंधुआई से छुटकारे के लिए धन्यवाद। जब यहोवा सिय्योन के बंधुओं को लौटा लिया आया तो हम स्वप्न देखने वालों के समान हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ, यहोवा ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं, हम तो आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। भजन संहिता 133 भी हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देखो, यह कैसी भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में एक होकर रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। अंतिम वचन हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे। वह हेमरोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, क्योंकि यहोवा ने वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। धन्यवाद मिसेस सबिता। चौथा शास्त्रपाठ आपण शुभवर्तमानामधून वाचूया। मार्कुस शुभवर्तमान याचा 9वा अध्याय 30 ते 41 आपल्यासाठी मिसेस सुरेखा दुपे वाचतील अशी मी विनंती करते। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 9वीं आयत, उसका 30 से लेकर 41 तक आज हम पढ़ने वाले। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे और वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उनसे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे। वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुझे इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। परमेश्वर इन वचनों पर आशीर्वाद देते। आमीन। धन्यवाद मिसेस सुरेखा। यावेळेला आपण सर्व देवबापाची उपकार स्तुती करूया। गीत गाऊ, परमेश्वराची आराधना करू, उपकार स्तुती करू आणि यासाठी आपण आपल्या सेंट थॉमस चर्च क्वायर ह्यांच्यासोबत आपण प्रभूची स्तुती करूया आणि पुढची वेळ मी त्यांना सुपूर्द करते।
मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सारों का खुदा है तू मेरा मसीहा। सारों का खुदा है तू मेरा मसीहा। का गुलाम है तू मेरा मसीहा। यावेळेला आपण आपले मन परमेश्वराच्या वचनाकडे लावूया आणि परमेश्वराचे वचन आणण्यासाठी पुढचा वेळ मी रेव्हरंड निसवाळे सर यांना सुपूर्द करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को दिया कि वह हमारे पापों को लिए क्षमा के लिए अपना बलिदान दे और हमारे लिए पवित्र जीवन का एक उदाहरण बने। वर दीजिए कि वे सब जो उसके अर्थात प्रभु यीशु के उद्धार कार्य पर विश्वास करते हैं, उनके परम पवित्र जीवन का प्रतिदिन अनुगमन करें और उनकी कृपा से जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, आप और तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। सबके आमीन। आइए आज का जो हमारा जो विषय है वो विषय इस प्रकार है। आने वाले 21 सितंबर को हमारे संत मैथ्यू अपोस्टल एंड इवेंजलिस्ट, उनका 21 सितंबर को दिन है। 21 सितंबर सेंट मैथ्यू डे हमारा है। और आज 19 18वां संडे पेंटिकॉस्ट दिन के बाद, और विषय है लेसन ऑफ द क्रॉस फॉर डेली लाइफ, दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा के पाठ। यह हमारा विषय है। और जो बाइबल पाठ पढ़े गए हैं उसके अनुसार हम देखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे कैसे बातचीत करता है। आपको पता है क्रूस एक ऐसा पाठ है जो हमें सिखाता है और हमें समझाता है कि हमारी दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए एज क्रिश्चियन। लेसन ऑफ द क्रॉस फॉर डेली लाइफ। क्रॉस तुम्हें बहुत आनंद नहीं देता है। क्रॉस तुम्हें किसी प्रकार से कोई सुख, किसी प्रकार से प्रॉपर्टी ये वो नहीं देता है। एक क्रॉस है। आदमी चिंता डर से घिरा हुआ है, उसमें आशा अभिलाषा लालच लगा है, जिससे उसमें प्रतिशोध की भावना निर्माण होती है। फिर वो चिना झपटी करता, चोरी करता। वचन कहता है मरकुस 7:21-22 में, आदमी का मन अच्छा नहीं होता है, उसके मन में बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता है। दुनिया में बहुत कम लोग सत्य पर चलते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। जो सत्य पर चलते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। जो परमेश्वर को मानते हैं
वही सत्य पर चल सकते हैं। जिनके पास परमेश्वर नहीं है वो सत्य पर नहीं चल सकते। वो बस दूसरों को फंसा के अपने घर भरते हैं। सत्य पर चलना बहुत कठिन है। ऐसे ही जो सत्य पर नहीं लेते, ऐसे ही लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो गलत बात से डरते नहीं, ऐसे लोग परमेश्वर से बहुत दूर रहते हैं और परमेश्वर का वचन करते हैं हमारे लिए है बुराई का सामना हमें भलाई से करना है, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु सत्य है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस उठाया। क्रूस कोई आनंद की बात नहीं थी, लेकिन हमारे लिए आनंद की बात इसलिए बनी क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस उठाया और हमारा उद्धार का मार्ग सीधा कर दिया। उसी उद्धार होने के कारण हमारा आनंद, हमारी आशा बढ़ गई, क्योंकि जिस यीशु ने क्रूस उठाया उस क्रूस के पीछे हम चल रहे हैं। उस क्रूस को देखकर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि मेरे लिए प्रभु ने क्रूस उठाया, मैं उसी क्रूस के पीछे चलूँगा, मैं भी इस क्रूस के जैसा जीवन व्यतीत करूँगा, सच्चाई से चलूँगा, विश्वास में आगे बढ़ूँगा। ये एक क्रूस है, हमें सिखाता है। दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया को देख के चलोगे तो आप धोखा जरूर खाओगे। दुनिया के पीछे नहीं, यीशु मसीह को देख के चलो। यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी दुनिया में उसने सब कब्जा नहीं किया, सब पर अधिकार नहीं किया, लेकिन सबके लिए बलिदान किया, सबके लिए नम्र बना, सबके लिए कोड़े खाए, सबके लिए एक स्वर्ग का दरवाजा उसने खोल दिया। इतना बड़ा काम किया एक क्रूस ने किया। क्रूस का बलिदान परमेश्वर को बहुत भावता हुआ बलिदान लगता है। आगे अगर सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है मेरा नुकसान हो गया, प्रभु देख लेंगे, आप मान लेते हैं, मैंने उसको क्षमा कर दिया, आप मान लेते हैं, निश्चय ही प्रभु आपकी सहायता करेगा। किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी ने आपके साथ मक्कारी की, आपके साथ धोखा किया, आपको ऐसा गिराया कि आप बदनाम हो गए, कोई बात नहीं। यीशु के क्रूस को देखो, यीशु का जीवन देखो, यीशु की नम्रता देखो और यीशु का बलिदान देखो। हमारे लिए है, सबके लिए नहीं। दुनिया में कुछ लोग धर्म को मानते हैं, धर्म बड़ा, मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, और धर्म को बचाने के लिए काम करते हैं। ये समझते हैं कि उनका काम सही है। कुछ लोग परंपरा का पालन करते हैं, कुछ अपने संस्कृति को जुड़े रहते हैं, उसी में परमेश्वर मानते हैं, उसी में स्वर्ग का रास्ता ढूंढते हैं। यीशु नाम में जिनका उद्धार नहीं, उन्हें स्वर्ग राज्य नहीं। जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, धर्म किसी को स्वर्ग राज्य नहीं देता, तुम्हारी संस्कृति परंपरा किसी को स्वर्ग राज्य नहीं देता। जय परमेश्वर ने सारे संसार के लिए क्रूस उठाया। जो उस पर विश्वास पाता है, उसके क्रूस को समझता है, वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य के योग्य है। मजे और दुख की बात यह है कि लोग अपने अपने धर्म के लिए आपस में लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं। एक मनुष्य दूसरे का खून करवाता है, दंगा फैलाता है धर्म के नाम पर, हमला करता है, दूसरे धर्म को अपने धर्म से कम आंकता है। अच्छा धर्म मेरा है और उसका तुच्छ धर्म है। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने उद्धार बनाया। आपको पता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से आपकी स्वर्गीय यात्रा शुरू होती है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो किसी धर्म को नहीं मानता, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई धर्म की स्थापना नहीं की है। यीशु मसीह ने
जगत के पाप को क्षमा करने के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। इसलिए इसे कहते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास लाता है और उसमें बने रहता है वो उद्धार की क्रांति, स्वर्ग राज्य की क्रांति, एक मूवमेंट है, मूवमेंट क्रांति है स्वर्ग जाने की, प्रभु यीशु को मानने की क्रांति है। ये धर्म नहीं है। रोज लोग मसीह होते हैं, रोज बपतिस्मा लेते हैं, ये एक क्रांति है, प्रचार की क्रांति, क्रूस से मिली हुई क्रांति है। हम उसको फॉलो करते। धर्म की एक ही व्याख्या है। आप जान सकते हैं धर्म की क्या व्याख्या हो सकती है? धर्म यानी दया, क्षमा, शांति, ये धर्म है। प्रेम, एक दूसरे पर प्रेम करना ये धर्म, एक दूसरे की मदद करना ये धर्म। लोग धर्म नहीं समझते, लोग अपने गुट में, अपनी इसमें बने रहते हैं। ये मेरा परमेश्वर, वो तेरा परमेश्वर, वो ये मेरा परमेश्वर, वो तेरा परमेश्वर। इससे परमेश्वर से ऐसे विचारों से स्वर्ग नहीं मिलता। ब्रदर, ध्यान रखिए, स्वर्ग प्रभु यीशु पर विश्वास करने से और उसकी उद्धार की क्रांति में सम्मिलित होने से और उसके क्रूस को उठाने से होता है। यहाँ पर नीच जाति धर्म, स्वर्ण जाति का धर्म हमारे देश में जाति के आरक्षण में डूब गया है। हालांकि आरक्षण उनको होना चाहिए जो पीछे है, गरीब है, ये रह गए, किसी भी कम्युनिटी से हो, जो गरीब है उनको आरक्षण दो। ये धर्म को आरक्षण देना ये गलत बात है। फाइंड आउट द पीपल हु आर हंगरी। हमको ऐसे लोगों को आरक्षण देना है। सरकार ने ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। शोषित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत एक गरीबी में है। यहाँ पर लोग समझते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए लड़ता हूँ, मैं धर्म के लिए लड़ता है ना, मैं परमेश्वर के लिए लड़ता हूँ। आप मुझे बताएंगे कि परमेश्वर मनुष्य के लिए लड़ेगा या मनुष्य परमेश्वर के लिए लड़ेगा? अगर मनुष्य परमेश्वर के लिए लड़ता है तो क्या तुम्हारा परमेश्वर इतना कमजोर है? उसके लिए मनुष्य लड़ेगा। परमेश्वर की तो ताकत अपार है, उसका अंदाजा नहीं है। परमेश्वर को कोई किसी प्रकार से मनुष्य को दूसरे मनुष्य को मारने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। धर्म को बचाने के लिए लड़ेगा। धर्म क्या है? कुछ भी तो नहीं है। परमेश्वर के लिए लड़ेंगे। परमेश्वर कमजोर है क्या? यहाँ पर यह 17 में आई एम विथ यू एंड नो वन विल अटैक यू एंड नो वन हर्ट यू। परमेश्वर रक्षा करता है। मनुष्य क्यों परमेश्वर की रक्षा करे और परमेश्वर के लिए लड़े? परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह की आशीष हमारे साथ है, यीशु मसीह की प्लानिंग हमारे जीवन में है, जो हमें कठिनाई से भी निकाल लेता है। यहाँ पर रेवलेशन 2:10 में डोंट बी अफ्रेड ऑफ व्हाट यू आर about to suffer. The devil will throw some of you into prison and put you to the test. You will be persecuted for 10 days. Remain in faith and remain faithful, even when facing death. And I will give you the crown of life. कितनी भी कठिनाई आए तुम्हारे विश्वास के लिए, क्योंकि तुमने यीशु मसीह के क्रूस को देखा, अपना उद्धार पाया है। कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी लोग तुम्हारा छल कपट करे, वचन कहता है विश्वास में बने रहो। जब तक विश्वास में बने रहो, जब तक मृत्यु नहीं आ जाए।
Let people persecute your flesh. No problem. Nothing happened to you. Physically you will die. But spiritually you will rise again. And you will enter into heaven. That without the biggest joy, which you are not only there. Be faithful until the day. Let the people persecute you for in the namesake of Christ. Don't be afraid. क्रूस बड़ा कठिन है। क्रूस की शिक्षा पाई है तो मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ। और अगर मसीह विश्वासी होने पर भी ध्यान भटक गया, नजरअंदाज किया, तो मेरा जीवन धोखे में है। हमें लौटने की जरूरत है। क्रूस को याद करो एक बार। क्रूस यीशु मसीह ने सारे संसार के उद्धार के लिए उठाया। अगर हम मसीह होकर भी परमेश्वर से दूर है, क्रूस पर ध्यान दो। हर एक घर में क्रूस होता है, हर एक घर में होता है। उसको ध्यान से देखो कि क्रूस क्यों आया है। इसने हमारे मसीहा में स्वर्गीय राजा ने अपने प्राणों की आहुति दी है ताकि हम बच जाए, हम अनंत मृत्यु से बच जाए। क्रूस को ध्यान से देखो। कुछ लोग गले में क्रूस पहनते हैं और उनको लगता है कि ये क्रूस पहनना एक शौक है। किसी को लगता है क्रूस मुझे बचाता है, किसी को लगता है क्रूस मेरे लिए बहुत अच्छा चिन्ह है, क्रूस मेरे लिए लकी है, क्रूस मुझे कामयाबी दिलाता है। गलत विचार है, ये गलत विचार है। व्हाट इज क्रॉस? क्रॉस आस्क द सैक्रिफाइस। क्रॉस डिमांड योर हम्बलनेस। क्रॉस डिमांड योर मीकनेस, हाउ यू आर। दूसरे को बुराई के बदले में बुराई से जीता नहीं जा सकता सर, भलाई से बुराई को जीता जाता है। रोमन 12। क्रूस पहनने से कुछ नहीं होता। क्रूस को समझना है, ये एक बलिदान का चिन्ह है। प्रभु मेरा भी बलिदान मांगता है। हम कैसे भी बलिदान करते, प्रभु के कार्य के लिए हम अपना स्वयं का पैसा भी देना है और प्रभु के राज्य के लिए कोशिश भी करना है। अगर हमारे मसीह भाई का सही कपट होता है, हमने देखा अभी अफगानिस्तान में 200 से ऊपर मसीह विश्वासियों को फांसी की सज़ा दी, अभी तक हुई नहीं फांसी। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, उनके बाल बच्चों के लिए। हमें दुख होना चाहिए किसी विश्वासी को किसी प्रकार से छल कपट से उसको सताया जा रहा है। अगर हमारे भाई को सताया जा रहा है प्रचार के कारण, तो हमने खड़े रहना चाहिए। ये हमारी स्टेज पे एकता है यीशु मसीह। क्रूस हमें सिखाता है वे नम्र व्यक्ति बनिए। क्रूस गले में पहनने की वस्तु नहीं है, क्रूस को समझना चाहिए। यहाँ पर नंबर्स में हम पढ़ते हैं, मूसा खुद को अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता मूसा से कहते हैं, प्रभु की आत्मा उसमें है। ठीक है भाई मूसा, तेरे सहारे के लिए, तेरे सपोर्ट के लिए 70 पुरुष चुन ले और मिलाप वाले तंबू के पास ले। मैं भी परमेश्वर से बात करता रहता हूँ कि कोई मेरा हाथ बटाए, लोगों के लिए प्रार्थना करे,
मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं आत्मा में प्रबल हूँ। मैं किसी से डरता तो नहीं। जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर पक्का है, वो किसी से नहीं डरता। इसका मतलब ये नहीं डरता नहीं, डरने का नहीं है, किसी से नहीं डरने का है, दुनिया से नहीं डरने का है, लेकिन लोगों का सम्मान करना है, उसका अपमान नहीं करना है। मेरे साथ यीशु है तो मैं किसी का अपमान नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि मेरा जीवन छोटा है और प्रभु मुझे बड़ा जीवन देने वाला है। इसलिए किसी प्रचारक को जेल में भी डाला तो उसके लिए उसका फायदा है कि जेल में भी प्रचार हो, क्रूस का प्रचार हो। यही हमें क्रूस सिखाता है, यही हमें क्रूस के एक पाठ है। मूसा डर के भागा हुआ, खून करके भागा हुआ व्यक्ति मूसा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर के बुलावे में था। परमेश्वर ने चुन लिया था और उसको आत्मा का दान मिला। 70 लोगों को आत्मा में, लेकिन बाद में 70 लोग रहे नहीं आत्मा में, तो चले गए अपने अपने काम पे। लेकिन हमें मरते दम तक रहना है, हमें धीर नहीं छोड़ना है, हमें कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि क्रूस प्रभु यीशु का है, उद्धार प्रभु यीशु ने दिया है, हमें आशा प्रभु यीशु ने दी है। ये हमें छोड़ना नहीं है। प्रभु को मालूम है उसके भक्त को जीवन व्यतीत करने के लिए संसार में बहुत सारी वस्तुओं की, बहुत सारी बातों की जरूरत होती है। वो कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो मांग के देखो, प्रार्थना करो अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन परमेश्वर से दूर मत जाओ। यहाँ पर क्या हमने यीशु का क्रूस उठाया है, या चर्च में हमने सही सेवा दी है, या यीशु नाम से हमने पैसा जमाया है। स्वार्थ का क्रूस बोलते हैं, भारी होता है, स्वार्थ का क्रूस भारी होता है। यीशु नाम से पैसा एकत्रित मत करना, यीशु नाम से पैसा उसी के लिए होता है, प्रचार कार्य के लिए, चर्च सेवा के लिए। नहीं तो आप इस स्वार्थ सेवा से दबकर कहाँ जाएंगे पता नहीं, क्योंकि स्वर्ग में तो ऐसे लोग होते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरे क्रूस को ले लो। वो कहते हैं माई योक इज ईजी एंड माई बर्डन इट इज लाइट। मेरा क्रूस बहुत सहज है और उसका वजन भी बहुत कम है। पौलुस कहते हैं, जो हमने पढ़ा 1 कोरिन्थियंस 3:1-9 and 18-23, पौलुस कहते हैं जो 2-3 बार सुसमाचार सुनता है वे बच्चे के समान है, क्योंकि उनमें झगड़े अभी भी हैं, वे क्रूस की शिक्षा से दूर है। विश्वासी होकर भी अगर हम झगड़े लड़ाई में रहते हैं तो हम वाकई में क्रूस से दूर है। क्रूस को देखकर हमारा मन नहीं बदलता है, हमें मन बदलने की आवश्यकता है। हम सेवकों में भेदभाव करते हैं, वो अच्छा सुनाता है, अच्छा सुनाता, वो अच्छा करता, लेकिन हम क्रूस के विषय में नहीं सोचते। सब सेवक एक समान है, सभी प्रभु यीशु का ही प्रचार करते हैं, उनमें अंतर मत निर्माण करो। क्रूस को देखो, प्रभु ने हम सब के लिए उठाया है। प्रभु आपको विश्वास में, जब आप क्रूस को देखेंगे, प्रभु ने एक क्रूस मेरे लिए उठाया था, विश्वास में बढ़ाएगा प्रभु। हम सब ज्ञानी ना बने, क्योंकि ज्ञानी अपने ही बनाए जाल में फंसता है। ज़्यादा ज्ञान बांटने वाला अपनी जाल में बनाता है, लोग उससे दूर भागते हैं और बोलते बहुत नहीं, बहुत बड़बड़ा करता है। ज़्यादा ज्ञानी बने,
अज्ञानी बनकर स्वीकार करे कि प्रभु तूने मेरे लिए यही क्रूस उठाया था। पीछे चलने का अर्थ है, यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है लूका 9:23, अपने प्रतिदिन का क्रूस उठा। ये मत सोचो कि आज मेरे लिए बहुत कुछ देगा प्रभु, ये सोचो कि प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता, प्रभु के राज्य के लिए क्या कर, फिर प्रभु आपके लिए सोचेंगे कि मैं मेरे विश्वासी जन के लिए क्या कर सकता। लूका 9:27-62 चेला बनने का अर्थ है सच्चे गवाह बनना। मैं मसीह हूँ, मैं खुल के बोलूंगा मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूँ। हमें ये होना चाहिए। प्रभु के सेवक हमेशा दीन होते हैं, वे घमंडी नहीं होते, वे पैसे पे गर्व नहीं करते, ना वो भीख मांगते हैं। प्रभु उनकी जरूरतें पूरा करता है। कोई धनी को परमेश्वर सेवक नहीं बनाता, धनी व्यक्ति को परमेश्वर सेवक नहीं बनाता है। प्रभु का दास बड़ा नहीं होता, वो तो सबका सेवक होता है। प्रभु के दास की कोई इज्जत नहीं होती, कोई सम्मान नहीं होता, वो सबके लिए सेवक है, वचन का सेवक है, और वचन उसने बांटना चाहिए। वो सबको ग्रहण करता है। कौन व्यक्ति कैसा है हमें कोई लेना देना नहीं। हमें यही लगता है कि इसको क्रूस के पाठ की शिक्षा की जरूरत है, ये हमें लगता है। हमें किस में कौन कितना है, कौन कैसा है, हमें कोई लेना देना, मुझे तो बिल्कुल नहीं। हमें यही लगता है कि मैं वचन अच्छे से बांटूं और परमेश्वर इनको क्रूस की पहचान। हमें पापी हो या चोर हो सब एक जैसे, या व्यभिचारी हो, सेवक के लिए सब लोग एक जैसे हैं। हमें प्रभु का वचन सुनाना है और क्रूस की कहानी लोगों को बताना है, क्रूस की सत्य की कहानी लोगों को बताना है, बदलना और प्रभु में नम्र होना, विश्वास करना, उद्धार पाना, ये लोगों का काम है। कौन कैसा है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। क्रूस की पाठ की आवश्यकता है। जो दूर है आप सबको क्रूस के पाठ की आवश्यकता है। जो क्रूस की शिक्षा को पाते हैं उनका विश्वास बड़ा है। प्रभु उनके लिए सब करते हैं, सब करते हैं ताकि उनका फायदा हो, उनका जीवन लंबा हो, उनकी आयु लंबी हो, उनके बाल बच्चे सुखी रहे, उनका घर में सब चीजें रहे, उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। क्रूस को देखो, क्रूस तुम्हें सिखाता है, पाठ पढ़ाता है। प्रभु ने एक क्रूस मेरे ऊपर, प्रभु ने एक क्रूस पर मेरे लिए बलिदान। मैथ्यू 15:28 ग्रेट इज योर फेथ, लेट इट बी टू यास यू डिजायर। तुम्हारा विश्वास बड़ा है, इसको थामे रहो, इसको पकड़े रहो। तुम्हारे इच्छाओं को एक बाजू में रखो, तुम जिसकी इच्छा करो, ये तुम्हारे लिए ये बलिदान का चिन्ह है। क्रूस को कबूल करो, नम्र बनो, दीन बनो, यीशु के बारे में सोचो, उसके बलिदान के बारे में सोचो। मेरे लिए प्रभु ने क्रूस उठाया। तो गीत है, क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना पड़े, यीशु है तेरी चट्टान सा विश्वास बना लो, क्रूस को अपना लो, क्रूस के पाठ को स्वीकार कर लो। उसका पाठ यही है, उद्धार आपके लिए, अनंत जीवन है आपके। प्रभु आप सबकी सहायता करें और क्रूस आपको अच्छे अच्छे पाठ बनाते हैं। क्रूस जरूर अपने घर में लगाओ, क्रूस जरूर गले में पहनो, लेकिन अहमियत आपको होनी चाहिए कि प्रभु ने मेरे लिए करता है। क्रूस का पाठ हमारे प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना। हमारे सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस भवन में आपने हमें एकत्रित किया। धन्यवाद देते ये भवन आपने हमारे लिए बनाया, हमें दिया है। परमेश्वर यहाँ से हम वचन बांट सकते। प्रभु धन्यवाद देते हमारे सभी बच्चों के लिए जो परमेश्वर यहाँ पर आकर प्रभु ये रिकॉर्डिंग करते और परमेश्वर लोगों तक पहुँचाते। उनको आशीष दे, उनके जीवन की रक्षा कर, उनका भविष्य उज्जवल कर और परमेश्वर उनके साथ हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के सभी मेंबर को
तेरे हाथ में समर्पित करते, सभी जवानों को तुझे समर्पित करते, सभी परमेश्वर जो ऑनलाइन सर्विस से जुड़े सभी को तेरे हाथ में देते हैं। विशेष प्रार्थना करते प्रभु, ये भवन की तू सुधि ले और भवन के लिए तेरी इच्छा तू हम सबको बता। हमारी पास्टर कमेटी सेक्रेटरी ट्रेजर इनको भी तेरे हाथ में देते हैं। तू महान है प्रभु, तू जानता है हम अज्ञानी हैं, लेकिन तेरे वचन का ज्ञान हमें दे और उद्धार का ज्ञान हमें दे, अनंत जीवन का ज्ञान हमें दे प्रभु। सभी जो अस्पताल में होंगे उनको तेरे हाथ में देते, स्पर्श कर और परमेश्वर उनको चंगाई दे। जो छोटे बच्चे हैं उनको शरीर से, बुद्धि से, ज्ञान से इस जमाने में बढ़ने दे, वो चतुर बने और अपने उद्धार नहीं खोते हुए जमाने में परमेश्वर अपना अस्तित्व कायम करे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, अगर परमेश्वर कोई घटी कमी में है, किसी के पास परमेश्वर पर्याप्त चीज़ें नहीं है, ऐसे तेरे विश्वासी जन को आप परमेश्वर आशीषित कीजिए। विशेष प्रार्थना करते हैं अफगानिस्तान के सभी विश्वासियों के लिए, उनके जीवन की रक्षा कीजिए। तो प्रभु आप अपनी योजना वहाँ पर प्रभु, हमारी सरकार भी तेरे हाथ में देते हैं, सब में भाईचारा हो, जातिवाद दूर हो और प्रभु सब के लिए इस देश में शांति, आनंद हो, अमन हो, ऐसा होने दीजिए। प्रभु जी हम मनुष्य हैं, हमारी कोई ताकत नहीं, लेकिन आप जब हस्तक्षेप करते हैं तो सब बदल जाता है। प्रभु आपकी सहायता हमारी। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस वचनों के लिए जो आपने हमें दिए, और परमेश्वर जो सुने हैं प्रभु उन सब की सहायता। क्रूस हमारे लिए आपने उठाया और क्रूस पर अपना बलिदान दिया ताकि हमारा उद्धार, हमें अनंत जीवन की प्राप्ति हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ हम सब अपना समर्पण तुझे करते हैं। तो प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पाळक साहेब परमेश्वराच्या या सामर्थ्य वचनासाठी। देवबाप आपल्याला आणि आम्हाला देखील या वचनाद्वारे आशीर्वादित करो, हीच आम्ही प्रार्थना करतो। प्रशिताचा मतांगीकार म्हणूया। सर्वसमर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचं उत्पन्न करणारा, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियमच्या उदरी जन्मास आला, पंत पिलाताच्या वेळी ज्याने दुःख भोगले, ज्याला वधस्तंभाला खिळले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृत्यूलोकात उतरला, तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करायला जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्र जनांचा सहभागीपणा, पापांची क्षमा आणि देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन ह्याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन। मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊया। मध्यस्थीच्या प्रार्थनेसाठी मिसेस शीला सहाय आमचं मार्गदर्शन करतील अशी मी विनंती करते। आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावना को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए।
हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मोस्ट रेवरेंड पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड एंड्रू राठौर, हमारे पुरोहित रेवरेंड दिवाकर निस्वाड़े और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हम सब मिलकर कहेंगे, हे स्वर्गीय पिता अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। ही वेळ आहे दानार्पणाची। आपण आपले मन आणि आपले दान परमेश्वराला अर्पण करू। जेव्हा आपले मंदिर उघडतील त्यावेळी आपण आपले दान मंदिरात गोळा करू। यावेळेला दानार्पणाचे गीत होईल। आपण प्रार्थना करू। सर्व उत्तम देणग्यांच्या दाता, आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू। आजच्या आराधनामध्ये प्रभू तू आपली उपस्थिती लावलीस। आमची आराधना प्रभू तू स्वीकारलीस। आम्हाला स्वर्गीय संदेशाने प्रभू तृप्त केलंस। आम्ही आभार मानतो प्रभूजी। यावेळेला आम्ही विशेष तुला धन्यवाद देतो प्रभू। आमच्या मंडळीतील सर्व जे परिवार आहेत, ज्यांनी आपले वाढदिवस, आपले लग्नाचे वाढदिवस, अनेक आनंदाचे प्रसंग तू त्यांच्या जीवनात दिलेस प्रभू, आणि त्या प्रसंग करवी तू आपली महिमा त्यांच्या परिवारामध्ये प्रभू तू करवून घेतलीस। देव बाप्पा, आम्ही तुला धन्यवाद देतो
प्रभू त्यांचा आनंद असा द्विगुणित होऊ दे. तुझ्या वचनामध्ये प्रभू सदैव सदैव त्यांनी घडून जावं. तुझ्याशी नातं आम्ही आमचं सदैव जुळून ठेवावं. म्हणून प्रभू परमेश्वरा, सर्व आशीर्वादांचे प्रभू दान तू या प्रत्येक परिवारामध्ये दे, हेच आम्ही तुला प्रार्थना करतो. प्रभूजी, आम्ही धन्यवाद देतो आजच्या या सुंदर वचनासाठी, ज्या वचनाने प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला आशीर्वादित केलंस. प्रिय प्रभू, आम्ही धन्यवाद देतो जे तू जे आम्हाला जीवन दिलेलं आहे त्या जीवनाकरवी प्रभू केवळ आम्ही ऐकणारे असू नये तर आचरण करणारे असावे. म्हणून प्रभू तू आमचं मार्गदर्शन कर. प्रभूजी, आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या मंडळीतील प्रत्येक थोर आणि लहान आणि थोर सर्वांसाठी, तरुणांसाठी, पास्टेट कमिटीसाठी, पाळक साहेबांसाठी, त्यांच्या प्रिय परिवारासाठी. प्रिय बापा, सर्व ही आम्ही तुझी लेकरं तुझ्या डोळ्यासमोर आहोत. देवा, तू आम्हा प्रत्येक क्षणी आपलं सामर्थ्य पुरव, तुझी कृपा पुरव प्रभू, हेच आम्ही प्रार्थना करतो. प्रभूजी, सर्व काही तू आम्हाला दिलेलं आहेस. जे काही दिलं प्रभू त्यातून हे थोडंसं दान तुझ्या सेवेसाठी दिलेलं आहे. प्रभू, याचा स्वीकार कर. याचा उपयोग तुझी महिमा होईल असं तू होऊ दे. सर्व सामर्थ्य राजा, आम्ही संपूर्ण आमचं जीवन आणि येणारा संपूर्ण क्षण प्रभू तुला आम्ही समर्पित करतो. प्रभू येशूच्या नावात प्रार्थना केली म्हणून तू ऐक. आमेन. प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋण सोडतो तशीच तू आमची ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमीन. हम परमेश्वर का आशीर्वाद लेंगे. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर सदैव तुम्हारे साथ और तो आपके सभी बच्चों के साथ सदैव. सबको परमेश्वर आशीष दे. आमीन.